Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज हमारी डेट है 21 फरवरी। ओके, और मैं आज आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर लेके आया हूं और जहां पर हम एमसीक्यू फॉर्मेट में आज की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो। देखते 21 फरवरी को क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं। दैट इज अपडेटेड बुकलेट जो आ गई है मेरी 8 मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट। दैट इज जुलाई से लेके फरवरी 2025 तक के यहाँ पर करीबन 1200 एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। एमसीक्यूज में क्या होगा, आपको डायग्राम्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और ये अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाते हो 1200 एमसीक्यूज तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप इस बुकलेट को जरूर लें। देख सकते हैं किस तरह मैंने आपको सैंपल दिया हुआ है। आपको बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोर्स वहां पर मिलेगा करंट अफेयर्स का। इसको आप तुरंत जाकर बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिलेंगी, और महाकुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी मिलेगा। तो सारे एडवांटेजेस आपको एक साथ मिल जाएंगे। एक बार जाकर आप इसका कंटेंट तो चेक करो। आप एक बार कंटेंट चेक करोगे ना, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे। ओके, और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हो। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हो। देखते हैं 21 फरवरी को क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, विच स्टेट अप्रूव्ड द की स्कीम्स फॉर वुमेन यूथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रिवैम्पिंग ऑफ दुलारी कन्या स्कीम। देखिए, जो दुलारी कन्या स्कीम है बड़ी फेमस स्कीम है। देखिए, पुरानी स्कीम है बट इसको भी रिवैम्प किया गया है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, अगर आपको ये पता हो दुलारी कन्या स्कीम, तो आप मार्क कर सकते हैं। ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, यहां पर ये कोशिश की जाती है कि गर्ल की इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में गर्ल बर्थ हो, मतलब लड़कियों की बर्थ जो है वो इंस्टीट्यूशनल हो। ये है दुलारी कन्या स्कीम, और ये किस स्टेट गवर्नमेंट की है, इसको रिवैम्प किया गया, इसको थोड़ा चेंज किया गया है। इसमें इंस्टीट्यूशनल बर्थ ऑफ गर्ल्स हो सके, बेटर हो सके। पहले बता दूं किस स्टेट गवर्नमेंट का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश की ये स्कीम है, दुलारी कन्या योजना। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये इनिशिएटिव मैंने अभी आपको बताया। इंस्टीट्यूशनल बर्थ होनी चाहिए, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में बर्थ होनी चाहिए गर्ल चिल्ड्रन की। इसमें सरकार क्या करती है, एक्चुअली पहले इसमें फिक्स डिपॉजिट किया जाता था। अगर गर्ल चिल्ड्रन हुई है इंस्टीट्यूशनल तरीके से, मतलब हॉस्पिटल में इसका बर्थ हुआ है, तो सरकार वहां पर फिक्स डिपॉजिट आपको देती थी 20,000 रुपीज का। बट अब इसको इंक्रीज करके कर दिया गया 30,000 रुपीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एफडी जो है वो बढ़ा दिया गया है, और एडिशनली आपको 20,000 रुपीज मिलेगा जब जो गर्ल स्टूडेंट रहेगी वो क्लास 11th की में एडमिशन लेगी, तब उसको डीबीटी के थ्रू, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 20,000 भी दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 30,000 मिल रहे हैं, 20,000 भी गर्ल चाइल्ड को मिल रहे हैं, तो टोटल 50,000 है, जो रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट का कमिटमेंट टू एम्पावरिंग गर्ल्स इन द स्टेट। ओके, तो बड़ा अच्छा स्टेट ये स्टेप है बाय द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है। कल ही आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, मैंने सारे अपडेटेड सीएम और गवर्नर का लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर तुरंत देखे, कल ही मैंने इवनिंग में लेक्चर अपलोड किया था। ओके, और अभी आप मुझे बताइए अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फरवरी 2025 which two organizations signed an MOU, that is memorandum of understanding, to enhance scientific and technological cooperation। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन को एनहांस करने के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया, ये मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेपाल से। कहां से है, नेपाल से है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखिए यहाँ पे नेपाल, नासा तो हट जाएगा, बाकी तीनों में नेपाल का हिंट है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है CSIR, जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि इंडिया में है, और NAST जो नेपाल में है। इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है फॉर द एनहांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। NAST का फुल फॉर्म है नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से मिलकर एमओयू साइन किया है टू एनहांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। ओके, आपको भी बताना है CSIR जो है, ठीक है, इसकी जो हेड है, ओके, वो एक वुमेन है, और पहली बार कोई वुमेन जो है वो CSIR की हेड बनी हुई है। तो आपको मुझे बताना है
उन वुमेन का नाम क्या है, हु इज द हेड ऑफ CSIR। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, मैंने हिंट दे दिया है, शी इज द फर्स्ट वुमेन जो CSIR की हेड बनी है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर इज द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग बीइंग हेल्ड। याद रखिएगा मीटिंग जो है वो 20th और 21st फरवरी 2025 में मीटिंग हो रही है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इस मीटिंग को अटेंड भी किया है। तो मैंने आपसे पूछा ये G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है वो कहाँ हो रही है, न्यू दिल्ली में नहीं हो रही है, बीजिंग चाइना में नहीं हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका। सी जो है करेक्ट आंसर है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मैंने अभी आपको बताया एस जयशंकर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑन 20th एंड 21st फरवरी को जो मीटिंग चल रही है जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच नेवल वेसल इज यूज्ड फॉर नाविका सागर परिक्रमा 2। ओके सो 2.0 जो नाविका सागर परिक्रमा हुई है, ओके जो अभी चल रही है, ये एक्चुअली अक्टूबर 2024 में स्टार्ट की गई थी। ओके जहां पर ग्लोब पे एक तरीके से पूरा चक्कर लगाया जा रहा है, ठीक है, बाय अ नेवल वेसल। टू इंडियन नेवी की वुमेन्स को चूज भी किया गया जो इस मिशन को कंप्लीट कर रही हैं। मैंने आपसे पूछा है कि वो जो नेवल वेसल है वो उसका नाम क्या है। देखिए नेवल वेसल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये नाविका सागर परिक्रमा जो है कंप्लीट नहीं हुई है 2.0। ओके बट जब कंप्लीट होगी तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि इसने अपना थर्ड फेज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इस वेसल का नाम क्या है, इस वेसल का नाम है आप यहाँ देख सकते हैं, दैट इज INSV तरिनी। ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है INSV तरिनी। ओके तो यहाँ पर टू वुमेन्स को याद रखिएगा चूज किया गया है ना, देख सकते हैं नाविका सागर परिक्रमा 2.0 है तो टू वुमेन्स को चूज किया गया है जो इंडियन नेवी की है। ओके देख लिखा भी एम्बिशियस सरकम नेविगेशन ऑफ ग्लोब बाय द टू फीमेल ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी। सो टू फीमेल ऑफिसर्स जो है वो इसमें चूज हुई हैं। और ये अभी देखिए मैंने बताया ना गोवा से स्टार्ट हुआ था, वापस गोवा में खत्म होगा। और अभी आप देख सकते हैं पोर्ट स्टैनले जो है जो फाकलैंड में है, वहां पर ये शिप जो है वेसल जो है वो पहुंच गया है। अभी आगे जाएगा केप टाउन साउथ अफ्रीका में जाएगा, उसके बाद केप टाउन से गोवा की ओर पहुंचा जाएगा। ठीक है तो ये इसलिए न्यूज में रहेगा। तो याद रखिए INSV तरिनी जो है वो याद रखिए नेवल वेसल का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच कंपनी रैंक्ड सेकेंड ग्लोबली इन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 सरपासिंग एप्पल। एप्पल को भी सरपास कर गई है ओके इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट है ना, और ब्रांड के अकॉर्डिंग याद रखिएगा रैंक सेकेंड पर आ गई है। और वो मैं बता दूं वो एक इंडियन ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है जो बहुत न्यूज में भी आ रहा है क्योंकि उसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है, और वो है आपका रिलायंस। याद रखिएगा धीरू भाई अंबानी की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिए मुकेश अंबानी जी की बात कर रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने सेकंड स्पॉट हासिल किया इन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में, जिसमें उन्होंने ग्लोबल जायंट जैसे एप्पल, नाइकी, डिज्नी इन सबको पीछे कर दिया है ना। और रैंक वन पे आप सोच रहे होंगे कौन होगा, रिलायंस तो रैंक टू पर है, रैंक वन पर जो है वो सैमसंग है। तो एक तरीके से शो करता है रिलायंस का कंज्यूमर ट्रस्ट जो बढ़ा हुआ है, और जो ब्रांड वैल्यू जो है अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्री जो है वो बेटर हुई है रिलायंस की, जिसकी वजह से रिलायंस जो है इस फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में रैंक सेकंड पर है, फर्स्ट पर है सैमसंग और थर्ड पर हो गया है एप्पल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब कहेंगे सर आपने तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गणेश कुमार अपॉइंट हुए हैं, बट वो CEC मैंने आपको बताया। देखिए एक्चुअली बताऊं मैं आपको, जो गणेश कुमार थे याद रखिएगा, वो जो थे वो ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, बट अब उनको बना दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जगह खाली हो गई है, तो कौन अपॉइंट हो गया इलेक्शन कमिश्नर, किनको अपॉइंट कर दिया गया, ये है वो पर्सनैलिटी, इनका नाम है विवेक जोशी। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है विवेक जोशी। तो अब एट प्रेजेंट देखा है तो 3 मेंबर बॉडी वापस हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 3 मेंबर में याद रखिएगा अभी मैंने बताया आपको गणेश कुमार जो है वो आपको याद रखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं, और उनके साथ साथ जो इलेक्शन कमिश्नर हुए वो हो गए हैं एक विवेक जोशी जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, और सुखवीर सिंह संधू जो ऑलरेडी अपॉइंटेड थे। तो टोटल अब 3 मेंबर बॉडी वापस हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, where was the inland waterway transport terminal on the Brahmaputra inaugurated in February 2025। तो बता दूं ये इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जो है इसका फाउंडेशन स्टोन 2021 में रखा गया था, और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन वो फाउंडेशन स्टोन रखा था, बट अब इसका इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जो है वो कंप्लीट हो गया है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ओके तो मैंने आपसे पूछा है कि ये कहां पर, इसका भी देखिए इनॉग्रेशन भी हुआ है, और ये हमारे जो
पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं, याद रखिए सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इनॉग्रेट भी किया है। तो मैंने आपसे पूछा है कहां पर टर्मिनल बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, तो ये बनाया गया है जोगीघोपा में, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, जोगीघोपा, याद रखिए जो कि असम में सिचुएटेड है, वहां पर स्टैब्लिश किया गया इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का टर्मिनल जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर, और आप अगर वाटरवे की बात करें तो नेशनल वाटरवे सेकंड में सिचुएटेड है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल है क्योंकि ये एक तरीके से इंटरनेशनल पोर्ट होगा ऑफ कॉल फॉर भूटान एंड बांग्लादेश के लिए हेल्प होगा, प्लस इवन लॉजिस्टिक्स और कार्गो को आप इजिली मूव कर सकते हैं इन असम एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका जो टर्मिनल बनाया गया है, याद रखिएगा जोगीघोपा असम में बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Which country has been placed under the state of emergency due to earthquake swam? याद रखिए earthquake swam की वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया इन फरवरी 2025। तो किस कंट्री ने डिक्लेयर किया, अब आप ये सोचे होंगे करेक्ट आंसर क्या है, और ये भी आपको पता होना चाहिए अर्थक्वेक स्वैम होता क्या है। देखिए याद रखिएगा ये इसमें कोई सीरियस अर्थक्वेक नहीं आता है, बट माइन्यूट आप कह सकते हैं, अर्थक्वेक मल्टीपल टाइम्स आता है, ठीक है, उसको कहते हैं अर्थक्वेक स्वैम। ओके, तो ये जो अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट या किस कंट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, तो वो है ग्रीस। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ अर्थक्वेक स्वैम में हुआ क्या। देखिए ग्रीस ने इसलिए डिक्लेयर किया, जो ग्रीस के जगह हैं जैसे कि सैंटोरिनी, आईओएस, एमोरोगस, ओके, अनाफी, ये सब जगहों पे स्वैम्प अंडर सी अर्थक्वेक देखने को मिला। ओके, ये होता क्या, मैंने बताया आपको जो अर्थक्वेक स्वैम्प क्या होता है, मल्टीपल सेस्मिक इवेंट, मतलब मल्टीपल अर्थक्वेक्स आते हैं स्मॉलर इंटेंसिटी के, ठीक है, और याद रखिएगा क्विक सक्सेशन में, मतलब कम टाइम पर बहुत सारी इंटेंसिटी के अर्थक्वेक देखे जाते हैं। ओके, और ये लो इंटेंसिटी क्वेक जो रहते हैं वो मेजर शॉक नहीं रहते हैं, बट मल्टीपल टाइम्स में आते हैं, जिसकी वजह से याद रखिए ग्रीस ने अभी रिसेंटली जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर किया है। ओके, अब आपको मुझे बताना है ग्रीस जो है उसकी कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, या आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं। Which state become the first state to breach $100 billion बजट साइज, $100 बिलियन बजट जो है वो रखा है, और ये पहला स्टेट बन गया जिसने $100 बिलियन का जो $100 बिलियन बजट का जो होता है वो सबसे ज्यादा किसी स्टेट का था, तो वो बन गया है कौन सा स्टेट, वो आपको बताना है। और वो इसका $100 बिलियन अगर मैं आपको रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 8 लाख करोड़ रुपीस, याद रखिए 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो है उसको आप कह सकते हैं $100 बिलियन बजट, और ये रखा गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड बनाया यूपी बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ब्रीच $100 बिलियन बजट साइज, और ये करीबन 8 लाख करोड़ का है, और ये बिगेस्ट एवर बजट है, नॉट जस्ट फॉर यूपी की, यूपी का सबसे बड़ा बजट है, इवन पूरे किसी भी स्टेट्स को अगर आप कंपेयर कर लो तो सबसे बड़ा बजट जो रखा गया है टर्म्स ऑफ मनी वो रखा गया है यूपी का। ओके, और यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश कुमार खन्ना। ओके, ये उनकी इमेज है जिन्होंने इस बजट को रखा है, सुरेश कुमार खन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। हु इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट बाई फेशियल सोलर प्लांट, याद रखिएगा इंडिया फर्स्ट बाई फेशियल सोलर प्लांट जो है ऑन द मेट्रो वायडक्ट, ठीक है, सो ये कहां पर किस मेट्रो स्टेशन के अराउंड पर या मेट्रो के अराउंड इसको ओपन किया गया है, इंडिया का पहला बाईफेशियल सोलर प्लांट, ठीक है। मैंने आपसे पूछा है ये कहां पर है, ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया है, किसने इनॉग्रेट किया, ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे पूछा हु इनॉग्रेटेड, सॉरी कहां पे इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है, ये बताना है आपको किसने इनॉग्रेट किया, फिर बताऊंगा मैं कहां पे इनॉग्रेट किया है। इसको इनॉग्रेट किया हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं, पावर की मिनिस्ट्री इनके पास है मनोहर लाल खट्टर के पास। ओके, इंडिया का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट जो है वो लगाया गया है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में, याद रखिए कहां पे लगाया गया, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में। ये बाईफेशियल ये सोलर ये होता क्या है, अब आप सोचे होंगे सोलर प्लांट है क्या, यानी कि वर्टिकल बाईफेशियल सोलर पैनल का इस्तेमाल ये होता है कि यहाँ पे जो सोलर लाइट रहेगी ना वो दोनों साइड से यूज की जा सकती है, मतलब जो सोलर लाइट है वो कैप्चर की जा सकती है बोथ साइड से। ओके, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि आपको एडिशनल लैंड नहीं लगाना पड़ा, और एक साथ आप दोनों जगह मतलब जो ये बाई फेशियल सोलर पैनल लगेगा आप दोनों साइड से सनलाइट जो है वो कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है, इसकी इसको इनॉग्रेट किया गया है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में आते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड बाय होम। अब ये सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव क्या है ये भी आपको बताऊंगा, बट इसका फर्स्ट एडिशन हो रहा है 2025 में, और ये अभी आज 21 फरवरी को होगा ये,
और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, अब आप देखिए ये जो सोल है इसका फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ओके, तो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का याद रखिएगा लीडरशिप कॉन्क्लेव है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे न्यू दिल्ली से। कहां से? न्यू दिल्ली से। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे कि अलग अलग फील्ड से, जैसे पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, वो अपनी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं लीडरशिप से रिलेटेड। ठीक है, किस तरह लीडरशिप, अगर आप कोई लीडर होते हैं तो किस तरह फेलियर्स आएंगे, सक्सेस आएंगी। ठीक है, आप उससे कैसे आगे सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी स्टोरीज जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका पहला एडिशन जो है वो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है, और 21 फरवरी, मैंने बताया ना 21 फरवरी को, याद रखिएगा, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट करेंगे। मतलब आज जो है इसको प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एड्स टू मैराइन नेविगेशन, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे IALA, इसने अभी किस कंट्री को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी है, ये मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये है क्या IALA, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट इसने किसने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी है, तो दिया इन्होंने इंडिया को। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, दैट इज इंडिया। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एड्स टू मैराइन नेविगेशन हैज इलेक्टेड इंडिया एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और इलेक्शन वाज हेल्ड ड्यूरिंग द IALA इनॉग्रेशन जनरल असेंबली में जो मीटिंग हुई सिंगापुर में, वहां इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और अगर मैं बात करूं IALA है क्या, तो ये 1957 में फॉर्म हुआ था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी मैराइन एड्स है नेविगेशन अथॉरिटीज ग्लोबली, ठीक है, सो इट्स एम इज यूनाइट मैराइन एड्स टू नेविगेशन अथॉरिटीज ग्लोबली। तो जो भी मैराइन एड्स होता है उसको यूनाइट करना इसका मेन पर्पस है। ओके, इंडिया को इसने वाइस प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है। ओके, चलिए, और इसकी मीटिंग जो है वो भी बता दूं, अभी काउंसिल मीटिंग जो है वो इंडिया में होने वाली है, दिसंबर में होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which two countries signed an MOU for, that is memorandum of understanding of cooperation in lithium exploration। याद रखिए लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेयर अर्थ मटेरियल में इंपॉर्टेंट रहता है लिथियम। ओके, और तो MOU साइन किया फॉर कॉपरेशन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन फरवरी 2025। तो किन दो कंट्रीज ने मिलके ये कॉपरेशन साइन किया, MOU साइन किया है, तो ये है इंडिया और अर्जेंटीना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इंडिया एंड अर्जेंटीना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं। तो इंडियन अर्जेंटीना ने कोलैबोरेशन MOU को साइन किया है। ओके, नेक्स्ट, और इससे होगा क्या, ऑफ कोर्स एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर हो पाएंगी। ठीक है, कोलैबोरेशन होगा माइनिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लिथियम एक्सप्लोरेशन हो पाएगा, तो इसके लिए MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ मिशिंग ट्राइब। मैं बता दूं ये मिशिंग ट्राइब जो है ये मेनली आप देखोगे किस स्टेट में है, असम में आप देखते हो इस ट्राइब को। ठीक है, तो इन्होंने रिसेंटली एक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, जो कि न्यूज में भी आ गया है। मैंने आपसे पूछा कौन सा मेजर फेस्टिवल है जो मिशिंग ट्राइब ने सेलिब्रेट किया है, तो उस फेस्टिवल का नाम है दैट इज अली आई लिगांग। याद रखिए ये फेस्टिवल का नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मिशिंग ट्राइब है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिजिनियस कम्युनिटीज है असम की, और उसे रिसेंटली सेलिब्रेट किया है अली आई लिगांग फेस्टिवल। ओके, और ये बता दूं जो मिशिंग ट्राइब है, ठीक है, ये मेनली रिसाइड करती है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, और तिब्बत चाइना वाले पार्ट में। ओके, बट अभी आप पूछ सकते हैं अली अली आई लिगांग फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया, कौन सी ट्राइब ने सेलिब्रेट किया, तो मिशिंग ट्राइब किस स्टेट में किया गया, जनरली याद रखिएगा असम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच डेट वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2025 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 20th फरवरी। ओके, तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड इन 20th फरवरी। ओके, जहां पर आप फेयरनेस, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी इन सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो प्रमोट किया जाता है। ओके, और थीम जो इस बार की है वो है स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखना इस बार की थीम है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, दैट इज स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन आज के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। ओके, और इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आई थिंक ये आप समझ गए होंगे वर्ल्ड ऑफ सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पर फेयरनेस, इक्वालिटी जो है, इंक्लूसिवनेस और सबका साथ सबका विकास एक तरीके से आप लेके चलें, उसको प्रमोट किया जाता है इस डे के थ्रू, और ये 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है।
तो यहाँ पर मेरी करंट अफेयर्स होती है कंप्लीट। बट जाते जाते मैं आपको अपनी एक 7 मंथ की बुकलेट बताना चाहता हूँ, जुलाई से लेकर जनवरी तक की सारी डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स है। ये कौन सी बुकलेट है? डिस्क्रिप्टिव, मतलब यहाँ डिटेल में आपको करंट अफेयर्स मिलेगी। 15 पॉइंट्स हैं, करीबन ये 110 पेजेस की बुकलेट है। मैं आपको इसका सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सैंपल हमने रखा हुआ है 3 पेजेस का। किस तरह पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरह आपके लिए ये हेल्पफुल है। आपको बाय कैसे करना है? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऐप से जाकर भी डायरेक्टली डाउनलोड बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा मैं। याद रखिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया है तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तभी तो आपकी कंफर्मेशन होगा। तो एमसीक्यू भी आपको इसके साथ अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, करीबन 1200 एमसीक्यूज आपको दूंगा मैं 8 मंथ के। और इन एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके चले जाना, आपको क्वेश्चंस इसी में से देखने को मिलेंगे। और कैसे बाय करना है? या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके, या तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स को आपको बाय कर लेना है। यहीं पर आपको नोट्स मिलेंगे, यहीं पर आपको क्लासेस मिलेंगी। और महाकुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी आपको इसी कोर्स में अवेलेबल मिलेगा। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर बाय करो। और एक बार कंटेंट चेक कर लेना इस कोर्स का, आप खुद ही बाय कर लोगे। ओके। और अगर सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हो। ओके। किसी किसी को 1 ईयर की करंट अफेयर्स की जरूरत होती है, सर हमें तो जनवरी से पुराना करंट अफेयर्स आएगा, तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो भी मिल जाएगा। आप देखिए, डिस्क्रिप्टिव मिल जाएगा। इवन अगर आप जनवरी से दिसंबर के एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट क्वेश्चन ज्यादा होंगे, 2500 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ठीक है, विथ डायग्राम्स आपको मिलेगा, तो इजिली आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये आपके लिए 1 ईयर की भी हम प्रोवाइड कर देंगे, बस आपको व्हाट्सएप करना है टू बाय दिस। ओके। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहाँ पर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरमेंट, सब कुछ आप पढ़ाते हो और इजिली गो थ्रू कर सकते हो? बिल्कुल, मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में जनरल स्टडीज का भी कोर्स अवेलेबल है, जहाँ 40% फ्लैट ऑफ चल रहा है। और ये क्लासेस भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप इसको जाकर तुरंत बाय कर लीजिए। ओके। जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत जाकर इसको बाय करें। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत से हम बनाते हैं आपके लिए। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और फर्स्ट टाइम आए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, आप एक बार चैनल को विजिट करो, आपको समझ में आ जाएगा आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये चैनल हमने बना रखा है। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कोई डाउट क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके। अब यहाँ पर हमको चलना होगा, तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।